स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने दो टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं केमिकल रिएक्शंस के। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप है केमिकल रिएक्शन का कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? वेल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से इजीली डिस्प्लेस कर लेगा। ओके, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लेट्स सी reactions in which atoms or ions move from one compound to other to form new compound. It means that एक कंपाउंड से आयंस मूव होंगे दूसरे कंपाउंड की तरफ जिससे एक नया कंपाउंड बनेगा, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो आयंस कैसे मूव होंगे? जब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉमनली नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हम इन्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, राइट? वेल, आपके बुक में एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है जिसे हम कॉमनली एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को वर्टिकली एक कॉलम में अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। ओके, सो जो एलिमेंट सबसे टॉप में है सच एज पोटेशियम, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे बॉटम में है जैसे गोल्ड या प्लेटिनम, वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। इसमें जानने की एक बात ये है कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ओके, तो वो अपने जो लोअर डाउन जितने भी उससे नीचे एलिमेंट हैं उन सभी को उनके सोल्यूशन से इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट को आपको याद रखना है कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, और उस पूरी सीरीज को याद करना है। ओके, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा एलिमेंट किसे इजीली उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, सो वी कैन से दैट कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम एक्सप्लेन करें कि A प्लस फॉर एग्जाम्पल BC लिखे यहाँ पे। सो A फॉर एग्जाम्पल कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ओके, और जो B है वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा और इसके साथ अपना एक नया कंपाउंड बना लेगा। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, सो अगर हम इसको कॉमनली रिएक्शन के फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जिंक का एग्जाम्पल देते हैं। चलिए, जिंक प्लस आयरन सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट है। ओके, आयरन सल्फेट। सो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन लेस रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे नया एक कंपाउंड बनेगा जिंक सल्फेट का, और आयरन इसमें डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट? मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। सिमिलरली अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं और मैं यहाँ पे Fe प्लस ZnSO4 लिख लूँ, ओके, जिंक सल्फेट, तो क्या होगा? क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी? क्या आयरन जो लेस रिएक्टिव है जिंक से, उसको उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन। इसलिए एक्टिविटी सीरीज को लर्न करना एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें लेस रिएक्टिव आपको गिवन होंगी और कोई लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो अगर आपने रिएक्शन को प्रोसीड किया तो आपकी केमिकल रिएक्शन बिल्कुल गलत हो गई। ओके, तो इसके लिए एक्टिविटी सीरीज मालूम होना बहुत जरूरी है कि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, ना कि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को। ओके, अगर यहाँ पे बात करें आयरन किसे डिस्प्लेस कर सकता है? आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं FeCl2 प्लस H2। क्लियर? तो ये रिएक्शन थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। सिमिलरली एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, जो सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं कि एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं। इट मीन्स दैट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हीट इमिट होगी और रिएक्शन का टेम्परेचर या रिएक्शन के मीडियम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, सो तो ये तो थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, ये क्या होती हैं? सिंपल डिस्प्लेसमेंट का ही टाइप है कि रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
ऐसे रिएक्शंस जिसमें आयंस एक्सचेंज हो दो डिफरेंट रिएक्टेंट के बीच में और एक नया कंपाउंड बने, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें AB प्लस CD, सो A और C दोनों मेटल हैं। हमेशा जो फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी कंपाउंड का वो मेटल होगा। ओके, तो A C को डिस्प्लेस करेगा और D के साथ कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, AD प्लस B, यहाँ पे मेटल नहीं है, यहाँ पे C मेटल है, तो C प्लस B। ओके, तो दो कंपाउंड क्या बनेंगे, A प्लस D एंड C प्लस B। ओके, तो देखिए यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो चुके हैं दोनों के बीच में और दो नए कंपाउंड बने हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर मैं इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं कह सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन से समझ लेते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ओके, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट दोनों ही एक्वस मीडियम में है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, बेरियम सल्फेट का यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। आप इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया और सल्फेट के साथ कंबाइन हुआ, तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ, तो सोडियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन में एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट किसका, बेरियम सल्फेट का। ओके, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। ओके।